जब हमें अपने घर पर अपने तिरंगे को लहराने की इजाजत नहीं थी। मुल्क का कानून ये था कि सरकारी इदारों पर मुल्क का झंडा लहराते हुए दिखता था, सरकारी मकानों पर मुल्क का झंडा लहराते हुए दिखता था, लेकिन अपने घरों पे, अपने दफ्तरों में, अपनी जगह हमें इस झंडे को लहराने की इजाजत नहीं थी। और इस मुल्क का एक बाशिंदा अकेले निकला इसको बदलने के लिए। तो सही है कि अपनी जगह उसके पास वो वसाइल थे, वो तरीके थे कि वो ये लड़ाई लड़ सकता था, लेकिन लड़ाई लड़ने का इरादा उसको कहां से मिला? वो अमेरिका पढ़ने गया था और वहां देखा आसपास उसके जो दोस्त थे अमेरिका के, उनके कमरों में उनके मुल्क के झंडे जो है वो नजर आते थे, लेकिन अपने कमरे में वो मुल्क का झंडा जो है वो वहां लगा नहीं सका। कानून ने उसको इस बात की इजाजत नहीं दी और वो वापस आया और उसने लड़ाई शुरू की। अदालत के दरवाजे खटखटाए, अदालत से फैसले हासिल किए और उस वक्त मुल्क के हुक्मरान को मजबूर किया कि कानून बदला जाए और इस मुल्क के हर बाशिंदे को इस बात की इजाजत मिले कि वो अपने घर में इस तिरंगे को जो है अपनी मर्जी के तहत लहराए। अकेले हम कुछ भी कर सकते हैं अगर इरादा हमारा सही हो। जिन लोगों ने इस झंडे के लिए, इस तिरंगे के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, जिन लोगों ने इस तिरंगे की रखवाली के लिए अपने कल की परवाह नहीं की, अपने आज को कुर्बान किया या अपने आज को कुर्बान करने के इरादे के साथ वो किसी ना किसी बेल्ट फोर्स के साथ जुड़ गए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अकेले क्या कर सकता हूं, उन्होंने ये सोचा कि अकेले ही मैं काफी हूं इस तिरंगे, इस झंडे की रखवाली के लिए। और शायद अगर हम आज इतना ही ऐड करें, तय करें कि इस मुल्क के खातिर, इस मुल्क के झंडे के खातिर, इस मुल्क के भलाई के खातिर, जरूरी नहीं है कि हम सब मिलकर कुछ करें। अकेले में भी हम में वो ताकत है कि हम इस झंडे की आन, इस झंडे की शान, उसको बरकरार रखें, उसको मौजूद रखें, उसमें और इजाफा करें। तो इस उम्मीद के साथ कि ये हर घर तिरंगा, ये इस झंडे के साथ जो हमारा लगाव है, ये सिर्फ इन फंक्शनों तक ही मौजूद ना रहे। ये झंडा, ये हमारी पहचान है, इसकी हम गरिमा रखें, इज्जत रखें और इसको बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, उन कुर्बानियों को याद रखते हुए उनके कदमों में हम चलें। शायद यही इस प्रोग्राम का मकसद है और यही हमें आज ऐड करना चाहिए।